तो किसी समीकरण निकाय को आप भी से कैसे हल करते हैं, इस पर आधारित कितने क्वेश्चन बताए जा चुके हैं? 8 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। कोई समीकरण निकाय संगत कब कहलाता है, असंगत कब कहलाता है, इसके लिए क्या कंडीशन आप 10th क्लास में पढ़े थे। दिए गए समीकरण निकाय का यदि अद्वितीय हल होता है तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। यदि किसी समीकरण निकाय का ये अनंतः अनेक हल हैं तो वह समीकरण निकाय संगत कहलाता था, और जिस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता वे असंगत कहलाता था। ये आप 10th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि कोई समीकरण निकाय दिया रहेगा तो आप व्यूह से इस बात को आप कैसे परीक्षण करेंगे कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पे संगत असंगत का चेक करने का क्या तरीका है। मान लेते हैं कि कोई समीकरण निकाय है a1x + b1y = c1 और ये a2x + b2y = c2 है, ठीक है ना। तो इसका जो मैट्रिक्स इक्वेशन होता है तो आप जानते हो कि ax = होता है b, ax = b होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? गुणांक आव्यूह। ये क्या है? गुणांक आव्यूह, ठीक है। हम क्या निकालते हैं? a का सारणिक मान निकालते हैं, a का सारणिक मान निकालते हैं, ठीक है, सारणिक मान, ठीक है। तो सारणिक मान निकालते हैं, यदि इसके 0 के इक्वल नहीं आता तब क्या कहते हैं? अतः आव्यूह ए क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः आव्यूह ए एक क्या है? एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। ये कहते हैं जब ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है तब ऐसी कंडीशन में इस समीकरण निकाय का कोई न कोई हल होगा, उस हल को अद्वितीय हल कहेंगे, ठीक है। इस समीकरण निकाय का कोई न कोई हल होगा, उसे हम अद्वितीय हल कहेंगे। ऐसी स्थिति में हम ये कह देंगे कि यह समीकरण निकाय एक संगत है। यह समीकरण निकाय क्या है? संगत है। ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तथा दिया गया समीकरण निकाय संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत, कंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये तो पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मान लो दूसरी कंडीशन ये है कि यदि सारणिक ए का मान 0 आ गया, सारणिक ए का मान 0 आ गया तो ए क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स या विचित्र आव्यूह कहलाएगा, ठीक है, या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। तब गुणांक आव्यूह ए कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या विचित्र आव्यूह कहलाता है, या विचित्र आव्यूह कहलाता है, ठीक है, विचित्र आव्यूह कहलाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। और एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करने पर 2 स्थितियाँ आती हैं। ए नंबर, यदि एडजॉइंट ए और इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तब हम ये कहते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ऐसी स्थिति में दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा? असंगत कहलाएगा, ठीक है। और एक स्थिति ये होगी कि यदि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 हो गया, ठीक है, सारणिक का मान भी 0 है लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी का मान भी 0 आ गया, तब हम क्या कहेंगे?
दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। तो अब दिए गए समीकरण निकाय, तो दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा? संगत कहलाएगा। कोई न कोई हल हो, चाहे अद्वितीय हल हो, चाहे अनंतः अनेक हल हो, तो क्या कहलाएगा? संगत। और जब समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो तो क्या कहलाएगा? असंगत। ठीक है, तो जो समीकरण निकाय दिया रहेगा तो उससे हम क्या निकालेंगे? आव्यूह समीकरण। आव्यूह समीकरण में आपको गुणांक का आव्यूह मिलेगा। गुणांक आव्यूह का क्या निकालेंगे? सारणिक मान निकालेंगे। सारणिक मान निकालने से यदि सारणिक मान शून्य के बराबर नहीं आता तो कहेंगे दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय कहलाएगा संगत। यदि मान लेते हैं कि सारणिक ए का मान क्या आ जाता है? सारणिक ए का मान शून्य के बराबर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे गुणांक आव्यूह क्या है? एक विचित्र आव्यूह है, जिसे हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण के निकाय के विषय में दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति ये है कि हम ऐसी स्थिति में हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करने पर दो स्थिति उत्पन्न होगी। या कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी? 0 के इक्वल आएगी, 0 आव्यूह आएगा, अथवा एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 आव्यूह नहीं आएगा। तो यदि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 आव्यूह आता है, इसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय का के अनंतः अनेक हल हैं। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, तब हम कहेंगे दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय क्या हो जाएगा? समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी ज्ञात करते हैं, यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तब दिए गए समीकरण निकाय दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तब दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा तथा दिया गया समीकरण निकाय दिया गया समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। निकाय असंगत कहलाता है, असंगत कहलाता है। ठीक है, बी नंबर लिखना शुरू कर दो ना इसको। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, तब दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे और समीकरण निकाय संगत कहलाता है। ठीक है, जब यहाँ सारणिक ए का मान शून्य के बराबर नहीं रहेगा तो द्वितीय हल होगा। सारणिक ए का मान शून्य के बराबर आए तो दो स्थितियाँ होगी। एक ये होगा कि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य के बराबर होगा, अथवा एडजॉइंट ए इंटू बी के मान शून्य के बराबर नहीं होगा। एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य के बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और जब दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा तो असंगत कहलाएगा समीकरण निकाय। ठीक है, और यदि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू शून्य के बराबर आ गई, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। और जब अनंत अनेक हल होंगे तो समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। अनंत अनेक हल निकालने के लिए क्या करेंगे? जो समीकरण प्राप्त हुए हैं, जो समीकरण दिए गए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? z बराबर के मान लेंगे। और z बराबर जब के मान लेंगे तो समीकरण 1, 2, 3 से s बाई का मान जो होगा z के पदों में निकालेंगे और उनमें से दो समीकरण को फिर से हल करेंगे आव्यूह से। s बाई का मान के पदों में निकालेंगे। s बाई का मान के पदों में जो आएगा उसको समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 संतुष्ट हो जाएगा। और जब समीकरण 3 संतुष्ट हो जाएगा तो यहाँ पे k की वैल्यू हम कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। तो जब z का मान कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे तो s बाई की वैल्यू भी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार z के भिन्न भिन्न मानों के संगत है s बाई के बहुत सारे मान प्राप्त होते जाएंगे, जिसे हम दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल कहेंगे। ठीक है, तो ये है इसको अनंतः अनेक हल निकालने का प्रोसेस। अब ये तरीका है। ठीक है, पहले ये मान लो कोई समीकरण निकाय इस प्रकार का दिया गया है, तो इस समीकरण निकाय का कोई संगत है कि असंगत, ये कैसे चेक करेंगे? संगत है या कि असंगत है कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले गुणांक आव्यूह निकाल लेंगे। गुणांक आव्यूह
का सारणिक मान निकालेंगे, सारणिक मान शून्य के बराबर है कि नहीं है। यदि शून्य के बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो दिए गए समीकरण निकाय सा क्या कहलाएगा, संगत। और दूसरी स्थिति है कि सारणी के मान शून्य के बराबर आ गया। जब सारणी के मान शून्य के बराबर आ गया तो दो चीज़ें निकालते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू दो तरीके से आ सकती है, या कि जीरो आव्यूह आएगा अथवा या कि जीरो आव्यूह नहीं आएगा। तो जीरो आव्यूह नहीं आया तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, और दिया गया समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा तब दिया गया समीकरण निकाय संगत कहलाता है। दिया गया समीकरण निकाय संगत कहलाता है। दिया गया समीकरण निकाय संगत कहलाता है। संगत अद्वितीय हल होने, अरे तो उधर वाला है, मिटा के हम फिर दोबारा लिखे हैं इसको ना, इसको लिखो। अद्वितीय हल होगा तब दिया गया समीकरण निकाय संगत कहलाता है। दिया गया समीकरण निकाय क्या कहलाता है, संगत। ठीक है। और यदि सारणी के मान शून्य है तब गुणांक आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या विचित्र आव्यूह कहलाता है। ऐसी स्थिति में एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर नॉन जीरो मैट्रिक्स, तब दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, और दिया गया समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य है तब दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे, तथा समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। ठीक है। इस पर एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। ये तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था